नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहलगाम आतंकी हमले से शहर भर में आक्रोश। आतंकी हमले से नाराज अधिवक्ताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। जबलपुर में अधिवक्ताओं ने फूंका आतंकवाद का पुतला। जुलूस निकालकर जताया आतंकवाद के खिलाफ विरोध। निर्दोष सैलानियों के कत्लेआम को अधिवक्ताओं ने करार दिया कायराना हरकत। नाराज अधिवक्ताओं ने आतंकवाद के पुतले को किया आग के हवाले। केंद्र सरकार से की आतंकवाद को कड़ा जवाब किए जाने की मांग। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। चूर-चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता समाज ने जब कल इस घटना को टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया में चल रहे जब माध्यमों से प्राप्त जानकारी हुई कि पहलगाम में अत्यंत गंभीर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 30 से 40 लोग मरणासन्न हैं और 20 से 25 लोग घायल हैं। आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई लगभग 30 लोग के आसपास काल के कलवित में समाहित हो चुके हैं और बाकी 20-25 लोग गंभीर रूप से। इस घटना को लेकर हम अत्यंत व्यथित हो गए, अत्यंत आक्रोशित हो गए। हमारे दिल में एक ऐसे अग्नि ज्वाला जल रही है कि जिसको शायद हमें आपके सामने व्यक्त करना ही बड़ा मुश्किल जा रहा है। हमारे भाई जो वहां पर सैलानी के रूप में जो पहलगाम की सुंदरता को, कश्मीर सुंदरता को देखने गए थे, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने विचार भी नहीं किया होगा कि मृत्यु के काल में हम समा जाएंगे। वो 19 साल का कर्नल है, असिस्टेंट मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसकी अभी शादी 1 महीना हुआ था, वो बेचारा उस कश्मीर की सुंदरता में अपनी पत्नी के साथ भ्रमण करने गया था, वो भी उसमें मृत्यु के काल में कलवित हो गया। जिसके कारण हम व्यथित होकर, गुस्से में आक्रोशित होकर हमने आतंकवाद का पुतला यहाँ पर दहन किया और भारत सरकार से मांग की है कि आने वाले समय में इन आतंकवादियों के साथ कड़ाई से इनका प्रतिबंधन किया जाए, इनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और नहीं मिलते हैं तो इनको शूट एंड साउट का आर्डर देकर जहां मिले इनको जान से मार दिया जाए और 1 जान की कीमत के बदले में 10 जान से लिया जाए। ये हमारी मांग है। हम आज हम लोग समस्त सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ में हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एकत्रित होकर यहाँ पर अम्बेडकर के सामने नतमस्तक हुए। यहाँ पर उनके सामने मौन श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनकी आत्मा की शांति के लिए अम्बेडकर साहब से प्रार्थना करी और उनके पुतले के समक्ष उपस्थित होकर आतंकवाद का पुतला दहन किया। राजेश तिवारी, पूर्व सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर। भाई तो अभी जो ज्ञापन दिया है किन मांगों को लेकर? भैया, जो मांग हम लेके आए हैं वो मांग हमारी नहीं हो सकती। जो चीज़ हम बोलने आए हैं वो सिर्फ हमारी नहीं हो सकती, भारत के हर सपूत की, हर नागरिक की वो मांग है। कल की हृदय विदारक घटना जो पुलगांव में हुई है, ये अनवरत जारी प्रक्रिया है। कुछ समय पहले हमने एक और घटना देखी थी जहां सोते हुए सैनिक बम से उड़ा दिए गए थे। इस देश ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। हम बहुत सक्षम और सामर्थ्यवान हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। हमारे सैनिक एक सैनिक 100 आतंकवादियों के बराबर है। पर क्या कारण है कि कौन सी चूक हो जाती है या षड्यंत्री कोई ऐसी दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं और पहचानने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते और इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं आने वाले कुछ ही समय पश्चात हो जाती है। वर्तमान की जो घटना है, हम ये आशा करते हैं कि आज हम सब मिलकर पूरे भारत के लोग संकल्प लें, संकल्प इस बात का लें कि हम सब मिलकर स्वयं को इतना सशक्त और बलवान और सामर्थ्यवान बनवाएं कि हम अपनी रक्षा कर सकें। हमें 24 घंटे सतर्क रहना पड़ेगा। हमें किसी के आश्वासनों पे, किसी के विश्वासों पे, किसी की वचनों पे नहीं आना है। हम भूल कर जाते हैं कि उस कश्मीर में जिसको हमने घोषित कर दिया कि शांति व्यवस्था व्याप्त है, हम उसी आह्वान पे चले गए, सपरिवार चले गए, छुट्टियां मनाना चले गए, लेकिन सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर रहने वाला सैनिक उस स्थान पे नहीं था। उस कश्मीर का वो गुलाब का भरा हुआ वो क्षेत्र, वो बहुत सुंदर मान रमणीय क्षेत्र जो अपने आप आकर्षित करता है, लेकिन आपने हमें आश्वासन दिया शांति है, हम हैं, आपका कुछ नहीं होता। और हम निरीह की तरह वहाँ चले गए और हम गोलियों से भून दिए गए और जिन्होंने गोलियां चलाई वो उधर से 5 मिनट भी नहीं लगा, एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। जिस देश का हम नाम ले रहे हैं वो कबूतर का पाकिस्तान, वो इतना सशक्त और बलशाली नहीं है। एक बार दृढ़ संकल्प लीजिए, अपने सैनिकों को, अपनी तीनों सेनाओं को एक बार फ्री छोड़िए।
ये आतंकवाद की समस्या जब तक राजनीतिक परिदृश्य में दिखती रहेगी तो इसी तरह के आतंकवाद होते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे से बच्चे, हमारी माँ बहनें, वृद्ध लोग वहां पर जो गए थे, सिर्फ आपकी पूरी राजनीति का, इस कुत्सित राजनीति का शिकार हो गए हैं। आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, आप सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्या कारण है, क्यों प्रश्न चिन्ह आज, क्यों हमारी भुखड़ियां सुखड़ी हुई हैं, क्यों हमारा ये शहर, हम वकीलों का पूरा समुदाय आक्रोशित होकर आज कलेक्टर महोदय से ज्ञापन दे रहा है। आह्वान करते हैं, आज का सूरज जो है, संकल्प ले भारत की इस तरह की घटनाएं ना घट पाए। हमें किसी पे आश्रित नहीं रहना है, हमें सबको मजबूर करना है, सरकार हो चाहे जिम्मेदार हो, कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम सब मिलकर अच्छे मन से, संवेदनाओं में बहुत ताकत होती है, हम अपनी संवेदनाएं उन परिवारों को जो इस संसार से चले गए उनकी ओर प्रकट करते हैं और आह्वान करते हैं इस भारत के एक इस नागरिक से कि भारत को समझो, ये संतों की भूमि को समझो। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारी पूजा में, हमारी श्रद्धा में बहुत ताकत है। उसको पहचानो, उसको समेटो और इस तरह की परिस्थितियों का सामना करो। ज्ञापन में क्या मांग की है आपने? ज्ञापन में ये मांग की है कि सरकारें सचेत हों, इसकी पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन में ये मांग की है कि इससे जुड़े हुए तार, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, उनको तत्काल सिर्फ गिरफ्तार मत करें, उनके खिलाफ विचारणा ना करें, बल्कि समानांतर कार्रवाई करें। जो उन्होंने किया उससे 100 टाइम ज्यादा रिवेंज रख के, जब तक हम कोई अटैक नहीं करेंगे, जब तक हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, हम उसको जस्टिस की श्रेणी में नहीं रख सकते। जस्टिस तब होगा जब टिट फॉर टैट होगा और भविष्य के लिए पुनरावृत्ति का पूरी रोक हो, किसी तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उनकी आत्माएं दहल जाएं, इतना डर पैदा करेंगे, तब कहीं जाके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं संपूर्ण तिवारी, जबलपुर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।